हवा नहीं आया, आ गया। सबर करो ना अली भाई। वैसे हम 4 मिनट लेट हैं गौरी। अली भाई वो मैं एक फीचर में चला गया था जिसमें मैंने अपना नहीं, पेज सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ आ रहा था रिकॉर्ड होगा ये सिर्फ, ओह। डायरेक्ट अच्छा, रिकॉर्ड ये होगा। स्ट्रीम यार्ड जो है, ये फेसबुक पे आ सकता है, ये यूट्यूब पे जा सकता है, इंस्टा पे नहीं जा सकता? मैंने देखा नहीं, नहीं है चेक करना लेकिन। इसका, इंस्टा वाला फीचर चेक करना इसका, क्योंकि इंस्टा के ऊपर भी ना लोग बहुत रीच आउट करते हैं। और एक अच्छा मीडियम है वो भी है, उसको भी अगर हम टच करें तो मेरे ख्याल में फट सीन हो जाएगा। हाँ अली भाई क्या आहिस्ता लोग आ आहिस्ता। रहे हैं, और ये आपके पास स्टैट्स आ रहे होंगे? हाँ लोग अभी इक्का दुक्का आए 40 सेकंड में, अभी शुरू हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बहुत। क्योंकि हम काफी हाँ, अरसे बाद गए ना अली भाई, और लाइव भी तो लोग क्या हमें भूल गए रमजान ना। रमजान आ गया, तभी रमजान करीम सबसे पहले, और ये आपको भी रमजान मुबारक हो। अली और भाई जो लोग खैर आ रहे हैं मुबारक उन है। सबको भी रमजान मुबारक हो। अली भाई लोग आ रहे हैं हमारे पास, एक तो लोग नाराज भी तो हो गए थे कि हम भूतों की स्टोरीज हमने छोड़ दी। यार अब क्या करें, नहीं आ रहे ना, अब झूठी सच्ची बनानी पड़ी थी जबरदस्ती। 2 दिन किससे तो भाई मैंने झूठ सुनाए हैं यार, वो नहीं थे, वो एग्जिस्ट नहीं करती थी वो कहानियां। अब क्या करता मैं। और नहीं गौरी, ये अली भाई रिस्क है कोई भाई, बात नहीं। जिन दिन वाला रिस्क है भाई, आजकल वैसे ही हर बंदा घर में पैक है, कमरे में पैक है। कोई आ गया कमरे के अंदर, आप क्या कर लोगे फिर? वही बात, आप हड्डा नहीं कर सकते। ये चक्कर है आपकी भाई। हर चीज आपकी हर चीज देखी भी जा रही है जो आप कर रहे हो कमरे में अकेले, भाई वो हट गई देख भी किसी रहे जिन, हैं। हट गई उसकी मतलब कि किसी जिन विन की, कि भाई क्या आप कंटेंट कर रहे हो मुझ पे? पहले आप मदरसे पे कंटेंट कर रहे थे, फिर आप वहां चले गए, आपको कुछ नहीं मिला तो आप हमें लेके बैठ गए। ठीक है। और खुद ही सोलो परफॉर्मेंसेस कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा रिस्क था भाई। जी अली भाई कोई 25-30 बंदे हो गए हैं, ठीक है। बिल्कुल। मगर हम लोग यार तो अली शेडी टॉपिक्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं, और ये देखो, सीरियल किलर के ऊपर बात कर रहे हैं। अगला जो हम बात करेंगे, हमने सोचा है कि वो हम दज्जू के ऊपर बात करेंगे, दज्जाल दी ग्रेट के ऊपर बात होगी। दज्जाल पे बिल्कुल ये बात होगी अली भाई, ये कब होगी? जुम्मे को भाई 12 बजे दज्जू डिस्कस होंगे, इन डेप्थ और फुल लेंथ में। ठीक है क्योंकि अली भाई आपका तो इनके ऐसे भी। माथे पे आंख है नहीं है, वकार जका का क्या लिंक है सबके साथ। कुछ कहते हैं वो छोटे भाई हैं, दज्जू ने पहले इनको यहाँ पाकिस्तान भेज दिया है हालात देखने के लिए। यस। ये सच है कि झूठ है, ये सब चीजें। सही है अली भाई बिल्कुल करेंगे, आपका तो फिर आपका तो डोमेन भी है ये दज्जाल का, आपको तो आपने तो इसकी डिग्री एक तरह से ली हुई है, आपको तो इल्म है इस चीज का। अबे मैं आमिल थोड़ी हूँ भाई, मैं कोई भी नहीं हूँ यार। मगर ये है कि मुझे इंटरेस्ट था इन चीजों के अंदर यार, कि वो शुरू शुरू में जब वो आई थी ना, फ्री मेसन वाली गेम आई थी, तो हम्म। ये था कि यार, और ये पता चला था सदर के अंदर फ्री मेसन जो है उनका एक कोई अड्डा भी है, कोई चर्च है, वहां से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो खैर बहरहाल ये हम जुम्मे को डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। ठीक है अली भाई, आज आज का हमारा टॉपिक है सीरियल किलर्स पाकिस्तान के, ठीक है। बिल्कुल। सबके पास होते हैं अली भाई, अपना। सबकी शान है। हमारे पास भी है, किसी को नहीं पता कि क्या था एक बहुत ही कोई हैवी किस्म के एक सीरियल किलर जा चुके हैं होके यहाँ से। और उनसे पहले मैं बिल्कुल। आपको बताता हूँ 2007 में हम दादी हम्म। के घर लांडी में, हमारा घर है दादी का, वहां पे रहते थे। तो वहां पे मशहूर हो गया था कि यार एक साइको बंदे ने एक छोटी सी बेटी बच्ची घर गई अपने पड़ोसी के, ठीक है। और उन्होंने कहा कि आप मेरे अब्बू अब्बू अपनी बाइक का पूछ रहे हैं, कुछ इस तरह का कोई सीन था, बाइक बाइक का कोई सीन था, पूछने गई हाँ। थी अब्बू की बाइक का। अली भाई उसने उस छोटी सी बच्ची को उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, अलमारी में डाल दिया। 1 मिनट 1 मिनट, वापस जाएंगे। बच्ची जो थी हाँ। अंकल से पूछने के लिए गई कि मेरे अब्बू कहाँ हैं? नहीं नहीं, अब्बू अब्बू ने किसी काम से भेज दिया होगा, जानने अच्छा, अब्बू वाले ने थे, भेजा। कोई ऐसे नहीं थे, स्ट्रेंजर नहीं थे, मतलब कि स्ट्रेंजर के घर थोड़ी भेज देंगे कि जाओ बेटा पूछ के आओ, कोई थे मिलने जुलने वाले ही थे। हाँ तो उस हाँ। बंदे की इतनी कोई हटी हुई थी, तो उसने बच्ची को बुलाया अंदर और उसको टुकड़े टुकड़े करके अलमारी में डाल दिया। शिट। यार मैंने, गौरी, जो इसमें देखा ना, कि ये जो सीरियल किलर वाला, जब हमने सोचा कि यार हम ये करेंगे, तो मैंने थोड़ी सी वर्किंग की, तो यार इसके ऊपर बड़ी डिफरेंट पैटर्न्स मिले यार। अच्छा, कराची जो हमारा प्यारा शहर है, अच्छा इसके अंदर भाई सीरियल किलर में और टारगेट किलर में बहुत फर्क है भाई, गौरी भाई। बिल्कुल अली भाई। टारगेट किलर की रोजी रोटी है बंदे मारना, और सीरियल किलर का चस्का है।
उसका शोहल ये है कि उसको बंदे बंदे मारने, और फिर उसकी फैटिश है कि वो काटम पीटी कर रहा है, कोई उल्टा लटका रहा है, कोई तेजाब में डाल रहा है, कोई कहीं फेंक रहा है, कोई नालियों में डाल डाल के फेंक रहा है। तो ये हर एक का डिफरेंट गेम है। कराची के अंदर अगर आप देखें तो कराची में आपको एक से बढ़ के एक पापी किलर मिलेगा। इस शहर ने कभी मायूस नहीं किया, मगर वो मसला ही वो ज्यादा पॉलिटिकल किलिंग्स कराची के अंदर बहुत हैं। नहीं सही भाई मैं बात है नहीं अली दूंगा, भाई। अल्ताफ भाई की एग्जांपल मैं कोई नहीं दूंगा। हमें यहीं रहना है। तो और दूसरा चक्कर ये, कराची के अंदर जितने भी किलर हैं, अच्छा कराची के अंदर एक किलर की बात जरूर होगी, मैंने जब भी सर्च किया उसका उस बंदे का नाम निकल के आया। क्या नाम है अली भाई उसका? अजमल पहाड़ी। अजमल? अपना वाला अजमल नहीं, अपना अजमल कमेडियन अजमल नहीं। नहीं नहीं, अजमल सिंपल। नहीं, अजमल। इनका वो क्या है, इनकी वजह शोहरत, इनका दूसरा नाम क्या है, सेकंड भाई नेम? इन्होंने 111 कंफर्म किल्स थे इनके। 111 बंदे इन्होंने डेडिकेशन के साथ मारे, और बाकी प्रो इनको थे। याद नहीं। इनको इनको ये इनको पार्टी के याद थे, ये नहीं है। पार्टी के थे। हाँ बाकी इनको याद नहीं आया था। इनका अगर आपको देखना हो तो यूट्यूब के ऊपर इनका इंटरव्यू पूरा पड़ा हुआ है। ये आपको ऐसा लगेगा कोई केबिन पे पान लगाने वाले अंकल हैं वो। मतलब वो इतने सिंपल आदमी, सिंपल सी टी शर्ट पहनी हुई है, और यूं हाथ बांध बैठे। हाँ वो इंडिया गए थे, ट्रेनिंग कर ली, आरपीजी चलाया वो, हाँ उसको 3 वहां मार दिए, 4 वहां मार दिए, ऐसे मतलब ऐसे सिंपल बातें होती हैं। हाँ वहां मारे थे वो, 2 अंचोली पे मारे, फिर हमने यहाँ पे मार दी, 4 वहां मार दिए। देखा, भाई ये बंदा मतलब किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। मतलब तो इनके रोज का है, बिजनेस है इनका। हाँ डेली का था इनका, बंदे बंदे मारना, बंदे बंदे ठोकना। यस जॉन विक, बिल्कुल वो एक तो टाइप की जॉन विक थे। पाकिस्तानी वर्जन था, कराची वर्जन था उनका, महाजिर वर्जन था जॉन विक का, अजमल भाई। तो मैं फिर क्लियर कर दूं, अजमल हमारे एक दोस्त भी हैं, वो इस जोक को अपने ऊपर ना ले रहे हो। हम अजमल पहाड़ी की बात कर रहे हैं, अजमल पहाड़ी अब जेल में है यार, कराची सेंट्रल जेल में। सेंट्रल जेल में है ना, कोई नुकसान तो नहीं होगा ना हमारा अगर हम उनकी तस्वीर दिखा दें पब्लिक को? भाई मैंने देखा एक अच्छा खासा कंटेंट पढ़ा हुआ था, उस पे एमक्यूएम भी लिखा हुआ था, चीजें वीजें लिखी हुई थी। तो मैंने कहा जब इतना मालिक खर्चा हो ही गया है तो हम भी बात कर लेते हैं दो चार, क्या होगा। कर लें अली भाई, बिल्कुल कर लें। ये दिखाओ, ये देखो इन अंकल को, ये देखो इन अंकल को, 111 कंफर्म किल्स हैं इनकी। 111 कंफर्म किल्स। और ये तो इनको याद, भूल भी गए थे, गिनती भूले भी थे, आप कह रहे हो? हाँ हाँ आगे कंफ्यूज पे याद नहीं आ रहा, बट 111 बंदे इनको याद थे ठीक से। ठीक है, ये अपने अस्करी के आ गए हैं, खटक अली खटक। क्या बात है अली भाई, क्या बात है उसामा, अली अपने आजम, लौंडे। इनके भाई बहुत बहुत। और अच्छा एक अली अब्दुल्ला, यार ये नाम आ गया, अली यार, अली अब्दुल्ला तुम कौन हो, मुझे लगता था कि ये नाम किसी का नहीं है। क्या मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो तुम प्लीज, मुझे बहुत खुशी होती है, खुशी होगी बल्कि यार, कोई अपना हम नाम मिला है मुझे पहली बार। कमाल है। अली अच्छा भाई और ये एक आपका कभी सवाल सेंट्रल आया। जेल जाने का इत्तेफाक हुआ है? नहीं अली भाई, सेंट्रल जेल से ये जो इस पे जहाँ पे सिग्नल चले आते हैं, हाँ अरे भाई मेरी हटती है इस जगह से, मैं सही बताऊं, सबसे इम्पोर्टेंट फोन का काम इसी जगह पे होता है, और सिग्नल नहीं आ रहे होते, अरे हाँ भाई हर बार हटती है मेरी इस जगह से। पूरा दिन फोन यूज नहीं आप करूंगा ना, इधर करना आप होगा हमेशा मुझे। फोन पे होते, बट चक्कर ये था हमेशा कॉल पे बात कर रहे होते जब वहां से गुजर रहे होते। हेलो हेलो हेलो, फिर एकदम से आ जाता है, अरे यार ये साथ है ना। अरे भाई वो चिपक जाता है, वो नीपा तक नहीं निकलता, फिर वो सिग्नल चिपक जाते हैं कि वो बिल्कुल ब्लॉक हाँ नहीं हाँ करते वो। हाँ, वो आप सही कह रहे हो, वो बिल्कुल सही कह रहे हो, वो एक बार चोक हो जाते हैं फिर आपको पूरा फोन ऑन ऑफ करना पड़ता है। अली भाई ये आप अपना अकाउंट बता दें इन्हें। अली अब्दुल्ला ही सेम बेटा, आपका नाम यही नाम आपने लिखना है और हम मिल जाएंगे। तो आप अपना बहरहाल। नाम लिखो, सर्च करो, 3 4। अली भाई एक सवाल आया हमारे पास हम्म कि आपको दो चीजें बतानी है, ठीक है? टारगेट किलर्स का तो हमें पता है कि भाई व्हाट मेक्स देम किल, कि भाई इनको हम्म, भाई ने बोला होता है, बॉस ने बोला होता है, ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बोलता है कि भाई मारना है आपको, हाँ हाँ। तेरे को ठोकने का है, ठीक है, वो तो बोल देता है, इनको ये मार देता है। साइको जो होते हैं अली भाई, इन पे क्या गुजरती होगी जो ये मारने के लिए निकल जाते हैं? यार हमारे पास जितना, अब मसला ये
गौरी भाई, पाकिस्तान के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, बेतहाशा हैं, सही है। मगर ये जो अब जो फेमस सीरियल जावेद इकबाल, अभी हम उस पे आएंगे, उसने 100 बच्चों को कत्ल किया था। बिल्कुल। बिल्कुल, ये आ गई नीचे, आ भी, या किसने लिख भी दिया, जावेद इकबाल ने 100 बच्चे मारे थे, और वो कहते थे कि भाई मैं 500 मार सकता था। और मगर चूंकि सेंचुरी 100 की होती है ना, तो हमारे एक जहन में एक नंबर है, हर चीज 100 100 करनी है, तो आने से भाई, उसको मलिर कैंट में उसके पास कैंट पास नहीं है, वो नहीं आ सकता। 100 मारे तो उन्होंने। ये सीन, 100 बच्चे उन्होंने मारे, और बोल देते मेरा बस चलता तो मैं 500 मार देता, मगर चूंकि मैंने अपने आप से वादा किया हुआ था कि मैं 100 मारूंगा। वही भाई मसला यार, यही है, दिमागी मसला है, दिमागी झोल है। हर एक के साथ कोई बैक स्टोरी होती है। अच्छा, जावेद इकबाल की कोई इतनी खास कोई बैक स्टोरी नहीं थी, इस बॉय की कोई ऐसी कोई कमाल ऐसा गम नहीं था। हाँ, तो उसकी कोई बैक स्टोरी नहीं है ऐसी खास भयानक। अच्छा, एक और था बॉय, आपको याद हो, कराची के अंदर था, जिसने जौहर के अंदर चाकू मारना शुरू कर दी थी, अभी रिसेंट था ये, ये याद है अली आपको? भाई, ये 13 या 10 था, 2010 या 13 था मुझे लग रहा है, सुना था नहीं नहीं, हमारी। इतना दूर नहीं था, करीब में था ये। खैर जो भी था, इस बॉय का भी मसला था। अच्छा, मशहूर ये हुआ था कि कोई शलवार कमीज पे कोई लौंडा है, उसके पास 125 है, और वो उसके पास 125 है, और वो ब्लैक और रेड कलर का हेलमेट पहनते हैं, और वो चाकू मार रहा है। अब हमसे, बाइक पे हमारे पास बैठ ही के 125 थी। बाइक पे बैठ के मार रहा है, या कैसे फेंक के मार रहा है, उतर के मार रहा है, फिर बैठ के जा रहा है, किस तरह? वो बाइक स्लो करता था, एक्सलेटर सीधे हाथ से पकड़ता था, और ठीक वो है। फिर एक चाकू मारता था। ठीक है, और वो पहले उसने टारगेट करना शुरू किया लेडीज को खास तौर पे। ठीक है। फिर एक दो बॉयज भी उसने विक्टिम, 2016, 2016 तो फिर में। एक आध दो बॉयज को भी उसने मारा। फिर वो मेरे ख्याल में बाद में पकड़ा गया था, आई गेस वो, मगर बहुत फेमस हुआ था वो सीन। जिसके पास 125 थी, उसको पुलिस ने रोका है, मुझे भी यूनिवर्सिटी से आते हुए पुलिस ने रोका है। क्योंकि मेरे पास भी एक रेड हेलमेट था, और मैं दुबला पतला भी था। अली भाई, आप वैसे लगता है कि आपको, अगर आपके साथ, अली भाई आप लगते हो शेडी यार। यार ये बड़ा मसला है। बहरहाल, मगर वो एक कोई अमेरिकन सीरियल किलर था, उसने भी कोई भाई कोई 150-200 बंदा मारा था। जब उसको पकड़ लिया, तो उसने कहा कि भाई हर इंसान के अंदर एक किलर है, ठीक है, मगर हिम्मत कोई कोई करता है। उनके जहन में ये था कि इनिशिएटिव कौन लेगा। तो ये भी एक नहीं बड़ा अली भाई, चक्कर है गौरी। किसी मारने वाले बंदे को मारा कोई है जिसने हरकतें की, जो मतलब डिजर्व करता हो, उसको मारने के लिए भी हिम्मत चाहिए। लेकिन अब ये क्या है, आप यार, आपको आपको आपने गोल सेट किया है, मैं 100 बच्चे मारूंगा, आप निकल गए हो। ये कैसे इनिशिएटिव वाले भाई, ये तो नहीं होना चाहिए यार। यार, जावेद इकबाल से जब पूछा, तो उसने कहा कि मैं 100 बच्चों को, डू यू थिंक दे आर बोर्न और जमाना टर्न्स देम। यार, अभी जावेद इकबाल नेता, ये जो जावेद इकबाल वाला सीन है ना यार, इसकी कोई ऐसी स्टोरी नहीं थी, सच्ची जो बात है। ये एक अच्छी फैमिली से था, इसके अब्बा का बिजनेस था, ये लाहौर बेस्ड फैमिली थी। इसके अब्बा ने इसको प्रॉपर एक बड़ा घर लेके दिया हुआ था, जिसके अंदर इसने सारी हरकतें की। और मतलब कोई ऐसी रीजन नहीं थी इस बंदे की कि ये इस तरह की हरकत करता। और फिर इसने एक वीडियो गेम की दुकान बनाई, वहां ये बच्चों को बुलाता था, और उन बच्चों को टारगेट करता था जो कि घर से भागे हुए होते नहीं, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, इधर उधर जो बच्चे घूम रहे होते थे। हाँ हाँ। ये एक मिनी माइकल जैक्सन मॉडल पे चले। अच्छा, आपको पता है ना, माइकल जैक्सन के ऊपर भी चाइल्ड अब्यूज के मसाइल थे। उन्होंने भी अपने घर के अंदर एक वंडरलैंड बनाया हुआ था, जिसमें झूले थे, चीजें थी, और उसमें वो बच्चों को लेके जाता था, वहां वो बच्चे रहते थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि उनके साथ वो मतलब अब्यूज करता था उन बच्चों का, कुछ कहते नहीं करता था। मगर जावेद इकबाल ने भी यही किया हुआ था। उसने भी तकरीबन कोई एक वीडियो गेम की दुकान बनाई हुई थी, वहां पे वो बच्चों को टोकन देता था, कभी पैसे देता था, और कहते हैं कि भाई, अच्छा नाम बहुत, अगर आप सर्च करें ना गूगल के अंदर गौरी के फेमस सीरियल किलर्स, तो उसमें हम्म। जावेद इकबाल का नाम आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो ये मतलब टोनी स्टार्क हैं सीरियल किलर्स के। हाँ हाँ, एक अलग यूनिक मकाम है इनका उसके अंदर,
क्योंकि ये बच्चे मारते थे, और फिर उनको उसने एक ब्लू कलर का कोई ड्रम थे, तुम अभी गूगल करना, उसकी पिक्चर्स मिल जाएंगी, उसमें वो उस तेजाब के अंदर उनको वो डाल के उनको डिसॉल्व करता था। अच्छा, और फुल उसके ब्रेकिंग बाद क्या, बैड। हाँ 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 हाँ, फुल सीन, फुल लैटिन। तो और उसकी अच्छा उसने एक एक बच्चे का रिकॉर्ड भी रखा हुआ था, हाउ मेनी किल्स डू यू हैव, यार एक भी नहीं है यार, मैं हमने तो किसी का दिल भी नहीं तोड़ा गया सही से। तो 2 रुपए की अभी गौरी साहब सेक्सी, बहुत टाइट, ये अच्छा जुमला, बहुत ये टाइम, अच्छा है, गौरी इसको बहुत कंप्लीट करना टाइम। यार। हाँ वही वाला, ये वही वाला हाँ, ऐसे ये तो कंटेनर वाला। ये जानती हैं अली भाई, ये जानती हैं। भाई वो फेमस था, उसने भाई पता क्या किया था, उसने अखबार को खत लिखा था, और वो जिस बच्चे को मारता था वो उसकी पिक्चर, उसकी तस्वीर, और वो पूरा उसका एक बायो बनाता था, उसके कपड़े जो थे उसने रखे हुए थे, और वो उसने उसकी जो डायरी थी, मेरे ख्याल में 99 का वाक्य है, और वो अखबार के अंदर वो डायरी जो थी ना वो प्रिंट होना शुरू हुई थी, कि जिन जिन के माँ बाप हैं वो देख लें, वो पढ़ लें, क्या पता उनको वहां से क्यों मिल जाए। तो वो एक टाइम तक मुझे याद है कि वो हर रोज आती थी वो डायरी, कुछ अखबार की कटिंग्स आती थी उसके अंदर, जिसमें उसने बताया हुआ था कि मैंने कैसे मारा, क्यों मारा, और फिर बाद में उसने सुसाइड कर ली थी जेल के अंदर। नहीं अली भाई, वो मतलब ऐसा बंदा भाई है तो आपको स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए था। हाँ यार, हम कोशिश करेंगे कि हम स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करें। नाम बना गया बंदा अपना, मतलब अली भाई हाँ मकसद क्या ये पता है, यही हो। ये है, ग्लोबली नाम आ गया उसका, करियर उसका यही था, ये गेम था उसका। जावेद इकबाल। जावेद, दिखाना शक्ल, दिखाना उसकी तो थी, जावेद। मनुष्य शक्ल। अच्छा, जावेद इकबाल पाकिस्तान के जज भी थे अली भाई, उनसे अरे कंफ्यूज ना अलामा करें। इकबाल की बेटी का नाम है यार। ये ये था अली भाई वो बहुत ही मासूम से बेचारे से अपना। हाँ हाँ, चाचू खालू टाइप चेहरा है भाई इनका। हाँ, ये बहुत ही बड़े मामू मटेरियल हैं ये। हाँ, इस किस्म के बंदे आपको अपनी गली में दिखते हैं, आप देखना भी आ जाएगा ये। नहीं मतलब मैं जा ये रहा था, देखो, लौंडों ने पत्थर मार दिया, इस तरह के हैं कि भाई बाइक बाइक से बच्चों ने हवा निकाल दी, इस तरह के हैं ये। हवा निकाल दी, मेरा पेट्रोल चोरी हो रहा है, बिल्कुल ये वही वही कैटेगरी लग रही है। अरे यार, ये तो बच्चों से और घिरे अच्छा, हैं इनके साथ जो यार। 3 बंदे थे, ये आप देख रहे हो 3 बच्चे, ये इनके साथी थे। इसमें से ये ये इनके वाला साथी थे। बच्चा, और ये जो आपके लेफ्ट पे बच्चा है, इसने जेल में सुसाइड कर ली थी, और बाकी ये 2 अभी तक जेल में, सेंट्रल जेल लाहौर में। या कुछ कहते हैं कि अरे पुलिस वालों भाई, ने जेल में मार दिया था, कुछ ऐसा सीन भी था। नहीं मेरा मुझे लग रहा है अली भाई, ये जेल वालों में भी एक होता है ना कि ऑनर के, यार देखो, जहां का मैंने बाहर वालों को सुना कि बच्चों को नहीं मारना, बच्चों को मारोगे हम्म, तो फिर हम तुम्हें मार देंगे, ये एक होता है हर किसी में। ऑनर अमंग थीव्स एक होती है ये चीज। क्या पता किसी बिल्कुल ने। बिल्कुल, रेप के केसेस वालों के साथ भी ये होता है। हम्म। जैक द रिपर बिल्कुल जानते हैं, बट हम कोशिश करेंगे अली अब्दुल्ला कि हम आज पाकिस्तानी बॉयज पे बात करें, वरना तो दुनिया में एक से बढ़ के एक पापी मौजूद है। और अरे भाई, आपका अच्छा, फैन मुझे इसने जो बर्गर और गिरफ्तारी दी थी पैटी। वो एमपी को दी थी। एमपी मिलिट्री पुलिस अपनी। हाँ हाँ, अपनी मिलिट्री पुलिस को, और जंग अखबार के ऑफिस में जाके। सबका कटेगा गला, बच्चों का गला। और भाई दूसरा चक्कर देता है, फिर इसने सुसाइड करने की कोशिश की लाहौर के अंदर, वो नहीं है जो एक मशहूर कोई वहां पे बीच में चल रही है कोई नहर, मगर उस नहर के अंदर जाले लगे हुए थे, वो नेट बिछे हुए थे, बच गए उसमें, खुदकुशी कर ही नहीं पाए, उनको लोगों ने निकाल लिया भाई। ये बाहर लोग। आ गए, जो मरने गए थे वो बाहर निकल के आ गए, फिर इनको एहसास हुआ कि मेरे ख्याल में ऐसे बात नहीं बनेगी, गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। तो फिर उन्हें गिरफ्तारी दी, और जज ने सजा सुनाई थी कि जिस तरीके से तुमने मारा है ना, जिस रस्सी से, वो जंजीर थी जिससे बच्चों को उनके गले में डालता था, उसी जंजीर से तुम्हें फांसी दी जाएगी, और तुम्हारे जिस्म के का पीसेस किए जाएंगे जिससे तुम बच्चों के करते थे, और तुम्हारे जिस्म का एक एक पीस उन तमाम माँ बापों के सामने उसी तेजाब के ड्रम में डाला जाएगा जिसमें तुम उन बच्चों के साथ के वो डाला करते थे पीसेस।
तो वो बताते हैं कि जो जेल के अंदर का अमला है कि वो इसको ना फिर पैनिक अटैक्स होना शुरू हो गए थे जेल के अंदर, और कैदियों ने भी बहुत कूटा था इसको। तो इसको और इसके साथ जो बच्चा था वो उसको इन्होंने एक अलहदा सेल के अंदर अलहदा कर दिया था, इन दोनों को। तो उसके अंदर इन्होंने ये नहीं होती जो शलवार के इजारबंद, हाँ इससे इन्होंने रस्सी बना के और वो जेल के ऊपर वाले उस पर टांग के उन्होंने फिर खुदकुशी की थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत इम्पॉसिबल काम था कि इजाजबंद से अपने आप को मार लेना। कुछ कहते हैं कि पुलिस वालों ने मार दिया, मतलब जितनी बातें जबानें उतनी बातें, बट हु अच्छी केयर्स। बात ये है अली भाई, अच्छी बात ये है कि ये मर गया। हाँ, मगर मैं चाहता था यार इसको इसको फांसी लगती। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चाइल्डहुड ट्रॉमा बिल्कुल ऐसी है। ये अब ये अब्यूज वाली जो बात ना, ये मदरसे के अंदर जब मैं था हिफ्स कर रहा था, तो वहां पे भी एक चाइल्ड अब्यूज का एक बड़े मामलात होते थे। तो उनमें से जो अक्सर कारी साहब होते थे ना, चक्कर ये था उनके साथ भी बचपन में यही हुआ होता था। ठीक है। तो वो फिर, और वो उनको ना बुरा नहीं लगता, वो उनको लगता है कि ये एक जनरल प्रैक्टिस है, क्योंकि मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ, क्योंकि नौकरी तो उनको कहीं नहीं मिलती। मतलब मदरसे से जब आप बाहर निकलते हैं, चलो हम लोग तो ये एक फैमिली वाला निजाम था, हिफ्ज हो गया, वापस आ गए, स्कूल कॉलेज कंटिन्यू किया। मगर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो उसी को करियर बनाते हैं। तो जो उन्होंने सहा होता है, फिर वो आगे भी उसको करते हैं, वो सेम चीज। मतलब ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, क्या अब्यूज जो हुआ है, ये सारा जो सीन है, ये यही वजह हो सकती है नेता फातिमा। बट व्हाई, बट व्हाई, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हिज स्किल्स? ऑब्वियसली रीजन यही होगा कि यार, या तो कुछ वो होगा, साइको होगा। तन्हाई सबसे बड़ा रीजन होता है। आप किसी की जान लेते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन होता है वो तन्हाई होता है। कि अली भाई चले गए क्या? अली भाई किसको मारने चले गए यार? जब तक मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, अली भाई जरूर आएंगे। ठीक है। हाउ डू यू नो सो मच अबाउट द केसेस? देखो भाई, केसेस का हमें इसलिए इतना पता है, अली भाई ने इस चीज पे ज्यादा रिसर्च की है, क्योंकि ये जो टॉपिक सजेस्ट किया था ये अली भाई ने किया था कि यार हम सीरियल किलर्स पे बात करते हैं। क्योंकि अली भाई, जब ये हुआ होगा तो क्या पता अली भाई जो हों काफी इंटरेस्ट लेते हो इस चीजों पे। तो जब हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम इस चीज पे बात करेंगे, तो अली तो फिर ऑब्वियसली उन्होंने भी रिसर्च की, मैंने भी रिसर्च की। तो हमें क्या बातें करनी है, किस चीज पे बातें करनी है, उस चीज को हमने पढ़ा। जावेद इकबाल, ये सब अनशन लोग जो मारते थे, ये वो, इन सब की बातें हमने की। और फिर ये सीन था, तो इस तरह हमें पता चला था। माशाल्लाह अली भाई, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अली भाई चले गए यार कहीं, पता नहीं कहाँ चले गए अली भाई। हाँ अली भाई जब आएंगे तो पढ़ लेंगे। सब मरेंगे, सब मर जाएंगे, भुट्टो बच जाएगा। ऑब्वियसली ये तो सबको पता है यार, सब मर जाएंगे, भुट्टो बच जाएगा। अली भाई एक तो बंदा टपका कर आएंगे अब। अली भाई पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। कोई ग्लिच हो गया होगा। हाँ, अली भाई कहाँ थे आप? यार वो वाईफाई तुम्हें पता है, पीडीसीएल आजकल यार सबर का इम्तिहान ले रहा है यार। कमेंट पढ़ो आप। अली भाई एक दो बंदा टपका कर आएंगे अब। अब नहीं यार, वो तुम सही कह रहे हो, इतनी इंफॉर्मेशन कैसे है, क्या मैं खुद हूँ ऐसा? वो मसला ये है कि मैं मुझे बचपन से ना वो पढ़ने का बहुत शौक था, चीजें वीजें ना, अखबार और इस किस्म की बुक्स वगैरह। तो मैं बड़ा फॉलो करता था इन चीजों को, हम्म, नेचुरली या अननेचुरली जो भी था। तो इसलिए थोड़ा सा पता है इन चीजों के बारे में। ठीक बाकी है अली भाई, ये कहते हैं पहले के अब्यूजर को खुद कुछ एहसास होता था और वो खुदकुशी कर लेते थे। अब के अब्यूजर को तो एक एक के बाद दूसरे बच्चे को निशाना बनाते हैं और नहीं है, एहसास तक नहीं नहीं नहीं, होता। नहीं नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था। अब्यूजर अब्यूजर होता है, चाहे वो 15 सेंचुरी में हो, 17 सेंचुरी में हो। क्योंकि ये एक सोच है ना यार, एक बीमारी है ये। हम्म, अब बस मामला ये था कि पहले बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होते थे, पाकिस्तान में भी ये चक्कर है, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होते। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि मे भी ऐसा कोई सीन हो। और ये आपके पास कुछ है यार, कोई ऐसा भयानक सीरियल किलर या कोई चक्कर?
अरे भाई देखो गॉर्जियस सीरियल यार, किलर देखो निदा हम। एग्जाम ले रही है, निदा एग्जाम ले रही है, सोशियोपैथ पैथ और साइकोपैथ निदा नहीं पता, नहीं आता यार, इतना नहीं आता। मतलब अब कैसे बताऊं, जितना आता था वो बता दिया। बाकी का आपको पता है, प्लीज मुझे बताएं, हम भी थोड़ा सीख लेंगे इस तरह से। निदा निदा आप फेल कर दो हमें, हाँ मेरे ख्याल में आप हम फेल हो कर चुके दो, हैं फेल गौरी। आप फेल कर दो, आप हमें ब्लॉक कर दो। नहीं नहीं, ब्लॉग नहीं करना, निदा बहुत अच्छी फ्रेंड है हमारी। और निदा जो है एक बहुत अच्छा कॉमेडी का एक बड़ा जबरदस्त स्पॉटलाइट के उससे चलाती हैं। मेरा पहला ओपन माइक जो था, तुम्हारा भी वही था ना? मेरा भी वही था, हाँ, स्पॉटलाइट से शुरू किया था अली भाई हमने। स्पॉटलाइट से हम दोनों ने शुरू किया था। और एक बहुत फिट प्लेटफॉर्म है अपकमिंग टैलेंट के लिए। सो आई निदा होप से दोस्ती आई बनाए होप ये रखनी है। आपका आई होप आपको इसमें आपका जवाब मिल गया होने था। वाह भाई, अब हमदर्द के पॉइंट वाले बंदे का कत्ल कर दो यार। अली भाई ये हमदर्द का एक पॉइंट वाला है, पता नहीं ये किसकी बात कर रहा है, लेकिन हमदर्द में एक पॉइंट वाला बंदा है अली भाई, वो भी एक बहुत ही बड़ा कोई सीरियल किलर लगता है, उसके बाल इतने बड़े हैं, ठीक है, हम्म। और वो चश्मा पहनता है, और वो जब जा रहा होता है ना, जब वो चलता हुआ जा रहा होता है तो लौंडे जो होते हैं ना एक नारा लगाते हैं, ठीक है, कुछ कुछ करते हैं, हाँ। कुछ कुछ सूफियाना किस्म का नारा है वो लगाते हैं। वो चलते चलते जहां भी जा रहा होगा ना, वो यूं करेगा और वो चला है, जाएगा। ये दूर जा रहा होगा बकचोदी ना हो गई। आपको, अबे तो अली भाई वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ ना कुछ यूं करता है, उसके बाद वो चला जाता है, और ये मत, अबे ये नहीं कि उसका मूड होता है, अब वो आप बोलोगे, वो जब भी उसको नारा लगाओगे ना, वो यूं करेगा और वो चला जाएगा, और उसके लंबे लंबे बाल हैं, अजीब बाल है, और उसके पास एक, उसके अंडर एक बंदा है जो कि बिल्डर है, जो कि जो पैसे हाँ, नहीं देता ना पॉइंट के, काम है पैसे वो उसको निकलवाना, भेजता है। वो बैठे रहेंगे वो यूं करके बाल लंबे लंबे, हाँ, उनको बोलो ना। चले, अभी इस तरह तो अल्ताफ भाई इज बैक नाउ। कहाँ पे? भाई इज लव यार, भाई इज पता लव। मैं कहता हूँ कि मैं भी थोड़ी बहुत कॉमेडी करता हूँ, वो लोग करता है, वो खुद भी थोड़ा बहुत साइकोपैथ होता है। नहीं नहीं यार, ये गलत बताया, किसी ने आपको बताया हुआ है राफिया बाजी, कि जो फॉलो करे वो भी उसी तरह से होता है, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मगर मैं बात होती है अल्ताफ भाई पे, अल्ताफ भाई यार, उनका कंटेंट बहुत यूनिक है, उनकी बातें बहुत यूनिक है, उनका अंदाज बहुत यूनिक है। इसमें तो कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। हम तो बहुत डेडिकेशन से देखते हैं उनको। अली भाई उनका हर कंटेंट वायरल जाता है, आप देखो कुछ भी बोले वो, उनके मुंह से सोना निकलता है। सोना निकलता है। यार आपने वो देखी, वो वाली जिसमें वो कह रहे हैं कि शहरी पे आओ ये खिलाएंगे, पकौड़े पे आओ ये खिलाएंगे, आओ तो ये जो उनका आइटम है ना, ये आओ तो, मैंने कहा यार मैं पहुंच जाऊं किसी तरीके से इनके पास। ठीक है अली भाई, नो यू गाइस आर डूइंग गुड। नहीं निदा आप रुके, आप अली भाई, आदम खोरी, यस, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आदम, कैनिबलिज्म, कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म, वो जो साइलेंस ऑफ द लैम्स में। यस 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 यस। हॉपकिन भाई जो थे, वो खापा लगाया हुआ था उन्होंने इंसानों को खाने का, वो लड़कियां खा रही थी मेरे ख्याल में। नहीं अली भाई वो मूवी, पता है आपको, मैंने सही से देखी नहीं वो मूवी, पता है, चलिए, एक वो वाहिद मूवी है जो कि क्लासिक्स में मैंने रखी हुई है, देखूंगा, लेकिन मैं देखी नहीं अभी तक आप अपने इत्तेफाक से। हनीमून पे देखना, आपका हनीमून पे देखना उसको। नहीं अली भाई नहीं, ठीक वो आई फॉलो सीरियस स्टोरी एंड आई एम अ साइको। अली भाई ये देखो आप, ये देखो। है। जो है बताएं नूर, कोई ऐसा भयानक सीरियल किलर हमें दें यार, जिसके ऊपर हम अभी काम करें, उसको गूगल करें। अली भाई आप ये इन दोनों में से नूर कौन है? अ, भाई मैं पैसे भाई पे लगा रहा हूँ। है ना, नूरुल्लाह का भी तो एक होता है कि शॉर्ट फॉर्म नूर। हाँ यार, वो कल मैं ताबिश भाई के साथ लाइव कर रहा था परसों, यही बात हो रही थी कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि दोनों में अंजुम। अब बता दो, अंजुम मर्द है कि औरत? मिसबा। तबस्सुम, हमारी अम्मी का नाम भी है, मामू का नाम भी है। अब कर लो बहस। ये कैसे हो गया? ये है भाई हमारे फ्लेक्सिबल नेम्स।
हाँ, तो तुम बता रहे थे कि वो कुछ लोग हैं जो कि खापा कर रहे हैं। अच्छा, आई एम अ गर्ल, ओके। हाँ, मगर बात ही क्लियर हो रही है। अली भाई आपकी एक्टिंग की तारीफ हो रही है। आपने आप अली अली भाई एक फिल्म स्टार हैं गाइस। अली भाई एक फिल्म स्टार हैं। आप लोगों को नहीं पता कद्दू ये व चीज। कोई नहीं, मुझे मुझे वो सीन, अगर वो यूट्यूब पे मूवी होगी अली भाई, वो सीन हम नहीं आपको नहीं जरूर नहीं दिखाएंगे। नहीं गौरी जो को आपने ये मजाक ग्रेट नहीं होता, नहीं नहीं। अली भाई, आप हमें बता सकते हैं, यू वोंट टेल मी हाउ मेनी किल्स अली भाई इस लौंडे को लग रहा है कि यार, अब आप इस लौंडे को कुछ ना मुतमईन करने के लिए दो एक बंदे मारने पड़ेंगे मेरे ख्याल में। अच्छा खैर, तो भाई सीन ये है कि 2011 में पहला केस रिकॉर्ड हुआ था आदमखोरी का। Shit. ठीक है, ये वही थे, दो भाई थे। और कहाँ पे? अच्छा अली भाई ये भक्कर कोई जगह है, भक्कर, हाँ हाँ, बक्कार या पंजाब में कहीं भक्कर, भक्कर सेंट्रल का। पंजाब में, या वहां इन पे शक था काफी बॉयज का कि यार ये कुछ करते हैं यार, ये जो बॉडीज गायब हो रही हैं, ये लोग दिखते हैं, ये दो भाई और ये कोई सीन है। तो एक फ्रेश कैंसर से जो एक खातून की डेथ हुई थी, उनको दफनाया हुआ था, तो ये आए दोनों भाई और खोदा, ले गए। एक और मिनट, वो कबर से बंदा खोद के निकालने हैं? कब्र से बंदा खोदा, कफन रहने दिया, लाश उठाई, अपने झोपड़ी झोपड़ी में ले आए, और सालन उसके हांडी शांडी में डाली, और पका पका रहे हैं, और वो खा खिला रहे? रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, सालन तड़का दे रहे हैं। पुलिस आ गई, तो यार, ये भाई मुझे ये क्या याद सीन आ रहा है, चल ये रहा है किस्सा मुझे ये याद आ रहा है। फिर क्या हुआ? अरे वो आई, बोली भाई क्या क्या पका रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई तू चुप, बिल्कुल चुप। मैंने कहा दिखाओ क्या है, तो उसमें वो लाश पड़ी हुई थी, मतलब लाश साइड में पड़ी हुई थी, थोड़ा थोड़ा गोश्त था, उनका 3-4 दिन का स्टॉक था ये पूरा, उनको चलानी थी इस चीज को। उनको पकड़ा, उनको कंफ्यूज हो गया कि यार इस पे तो कोई लॉ भी नहीं बना कि यार आप कब्र से अगर निकाल के मुर्दा खाओ तो उसकी खा सजा रहे हो, क्या है। हाँ। इस पे कोई, तो उन पे दहशतगर्दी का लगा दिया कि भाई सिंपल सबसे बड़ी चीज दहशतगर्दी है, लगाओ। तो उनको 1 साल के अंदर डाल दिया 2011 में, ठीक है। हाँ, 1 साल बाद वो निकले, 2014 में फिर खा लिया मुर्दा, यानी कि अगर कुछ 2014 में जेल फिर में लग जाना गए। है तो उनको मुर्दा खाना है, हर साल का एक मुर्दा। 1 साल के लिए अंदर गए, वो निकले 2014 में, फिर पकड़े गए, अब 10 साल के लिए अंदर है वो। यार, मैंने वैसे सुना है, पता नहीं अब ये मिथ है या बातें जो होती थी कि भाई कि इंसानी गोश्त बहुत लजीज होता है। अरे भाई क्या, कहाँ से सुन रहे हो यार मुझे आप? मालूम है नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, खास तौर पे किसी भी मुर्दा इंसान का गोश्त जिसको आप कवर में डाल के आ रहे हैं, कोई निकाल के ले जाए, बहुत ऑफ सीन है, ये तो बहुत ज्यादा ऑफ सीन है। और ये कितनी बड़ी अच्छी बात कही यार कि कानून नहीं है। मतलब कि कुछ ऐसे जुर्म भी हैं जिनके ऊपर जिनका कोई कानून नहीं है। अच्छा, अजमल पारी अजमल जुबैर आगे, सॉरी। ऐसा पढ़ा है कि इंसान का गोश्त बड़ा लजीज होता है। जी 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 जी, देखा देखा आपने? इसी पे बात हो रही है अजमल बेटा, अरे भाई इसी ये पे बात हो रही है। लम्स के अलियान क्या कह रहे हैं? मेरी अम्मी कहती हैं थाई, क्या है, थिंक के ये तो कि जी ये लजीजा के होता। लजीजा, आप फिर से लिखो यार। लम्स नहीं के नहीं नहीं अलियान नहीं कह रहे हैं हर किसी को जज नहीं करना चाहिए यार, क्या पता दे लाइक ईटिंग मीट, ह्यूमन मीट, कम ऑन गाइस, नहीं लेट्स नॉट जज। नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें जज करने वाली कोई बात ही कोई नहीं है। वो खा रहा है, वो अभी आपको कुछ बैठ थाए खा रहा है, कोई किसी का कूला खा रहा है बैठ के, कोई पेट खा रहा है। क्या इसमें बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं, खाओ बेटा, खुला खाओ। कैसी बात हुई यार ये? गौरी भाई, मुझे ये बड़ी एक सोशल डिस्टेंसिंग कॉज ऑफ सीरियल किलिंग, नहीं नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। ये बीमारी है डियर हुमायूं भाई, ये बीमारी है, ये आपका दिमाग सटक चुका होता है। आप अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो उनके लाइफ में कोई अचीवमेंट्स नहीं होती, तो वो अचीवमेंट के लिए भी मैंने देखा है बंदे मारते हैं, अपना नाम बनाने के लिए। क्योंकि अगर कोई बंदा, आप बंदा मार रहे हो, उसकी पिक्चर ले रहे हो, उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हो, उसकी बॉडी का एक पीस निकाल के अपने पास रख रहे हो, बाकी बाकी बॉडी फेंक रहे हो, तो मतलब यार, ये इसका मतलब है कि इट रिक्वायर्ड सम डेडिकेशन भाई।
सीन बैड है अली भाई, इसका मतलब सीन बैड है। सीन बैड है गौरी। बहरहाल अली बात हो रही भाई थी मैं गौरी आदमखोरी के ऊपर, हम्म इंसानी गोश्त के ऊपर। तो वो भाई अभी हम्म। जेल में बाहर आ गए? अली भाई वो 2014 में अंदर गए तो वो 10 साल के लिए गए, अब वो 2024 को निकलेंगे। नहीं नहीं भाई, जेल में 10 साल का मतलब है 5 साल। तो मतलब वो निकल गए ये होंगे। जी जी, वो बाहर आ चुके होंगे मेरी जान, क्योंकि वो जेल के अंदर सुबह और शाम जो होती है वो एक साथ कैलकुलेट होती है, मतलब एक दिन का मतलब है 2 दिन। अबे तो जब वो 1 साल के लिए गए थे तो वो 6 महीने में क्यों नहीं निकले, वो छह एक महीने में साल में 6 महीने निकले। में आ गए होंगे, 6 महीने में बाहर आ गए होंगे, यस 6-7 महीने में बाहर आ गए होंगे। ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वैसे, आपको पता है बेसिक लॉ के बारे में कि क्या गेम है, अब एफआईआर का क्या चक्कर होता है, और कौन सी रिपोर्ट कट जाए तो क्या मसाइल हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर तो बहुत जरूरी है भाई, वरना कब कौन कहाँ आपको फिट कर दे कुछ पता नहीं। अली भाई एक वीडियो है जिसमें एक फीमेल, सरेआम रेड जो होते हैं शो, तो उसमें एक फीमेल है, हाँ रात को लाइट खोले बगैर, ठीक है, हाँ, कब कब्रिस्तान में कैमरे के साथ अपने वॉकिंग कर साथ रही एक बॉडीगार्ड लिखा है, अरे वो ढूंढने निकली है। एक खबर मिली है कि एक बंदा है भाई, रात को आता है, कुछ पकाता है यहाँ पे, तो वो आई, उन्हें दिख गया बंदा बैठा हुआ यूं करके, और वो हाँ। बीच में वो पड़ी हुई है हांडी, और वो आग जल रही है, वो बैठे हुए यूं करके इंतजार कर रहे हैं गोश्त गलने का, वो बैठे हुए यूं करके, वो लड़की आई है, वो बोल रही है माइक माइक उसके मुंह में थी, "ए, क्या पका रहे हो, क्या पका रहे हो"। तो जो बैठे हैं, कैमरा उनके मुंह में जूम कर रहा है, वहीं बैठे हुए हैं, क्या पका रहे हो, मैं पूछ रही हूँ क्या पका रहे हो, बोल नहीं रहा, बैठे हुए यूं करके। उसके बाद अपने दूसरे बंदे को बैठाती है, और वो यूं करके हांडी का ढक्कन खोलती है और खांसने लग जाती है, ठीक है, एक्टिंग करती है, बदबू तो आती है उसको, लेकिन वो थोड़ा और कर रही हाँ होती है, एक्सैजरेट कर रही होती है। बहुत बदबू है नाजरीन, बहुत बदबू है, बहुत बदबू है। अपने लौंडे को बुलाती है, वो आके ना उस पे हांडी पे हाथ वाथ मारता है, गिर जाता है सारा, उसमें होती है उंगली, उसमें होती है उंगली। तो shit। लड़की हवा टाइड हो जाती है, उंगली क्या कर रही है इसमें, उंगली क्या कर रही है इसमें। वो बैठा हुआ है करके, इसके कपड़े में मट्टी लगी हुई है, तुम कब्र में थे। वो कुछ नहीं बोल रहे, यूं कर रहे हैं, वो बोल रहे जबान निकालो, इसके दांत देखें, इसके दांत देखें, दांतों में जूम हो रहा है अली भाई, उसके दांत दिखा रहे हैं, उसमें वो क्या नेगेटिव चीज इफेक्ट पता चल रहा चल है, रहा है ये? ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट चल रहा है, उसके दांत दिखा रहे हैं, उसके पहले ये कहाँ से मिली कबर, कहाँ से मिली। तो वो चलते वो कबर के पास लेके गया, उसमें कफन पड़ा हुआ था, उसपे खून लगा हुआ था, थोड़ा सा गोश्त पड़ा हुआ था कबर में, ठीक है, कबर में उतरे, वो गोश्त खाने लग गया। मतलब वो कैमरे पे उनको खबर पे लेके गई तो अंदर उन्होंने खापा शुरू कर दिया? उन्होंने खापा शुरू कर दिया, वो कफन में थोड़ा सा गोश्त रहता था, ठीक है, जो कि उन्होंने उठाया नहीं था, या पता नहीं क्या था, वो Shit। गोश्त खा रहे हैं। मतलब आप सोचो, हम इंटरव्यू अगर हम कर रहे हैं, किसी चैनल पे जा रहे हैं, और हम कुछ इंटरव्यू करते हुए कुछ खाएं तो रूड लगेंगे। बहुत ऑफ लगेगा, मतलब कि अभी आप पकड़े गए हो उंगली पकाते हुए, और आप खबर में गए, आपने कहा ओ हो ये खाएगा गोश्त नहीं रह गया, और आप वहीं शुरू हो गए खाने पीने में लग गए। तो बहुत, ये वीडियो पड़ी थी क्या यूट्यूब के ऊपर, कोई सीन है इसका क्या? मैं कि ये सर हम, लिंक डाल देता हूँ। आप डाल दो, लिंक डाल दो आप। मगर तो गौरी अली भाई आपने एक बड़ी ये अच्छी पीछे बात की थी यार, कि ऐसे कई जराइम है। तो अली भाई एक सीरियल किलर को किस तरह से डेली लाइफ में वापस लाया जाए यार, मुझे बिल्कुल नहीं पता यार, मुझे जितना पता था मैं बता चुका हूँ। अब अगर किसी से मुलाकात हुई तो मैं जरूर बता दूंगा कैसे वापस लाया जाए, मैं अच्छा नॉर्मल लाइफ में कैसे वापस लाया जाए। नहीं यार, मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई बंदा 100, 150, 200 बंदा मार चुका है, या उसने एक बंदे का भी कत्ल कर दिया है, तो शरई लिहाज से, एथिकली, हर लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि हम उसको या तो उसमें मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो, उसका इलाज हो, फिर वो वापस आ सकता है। मगर ये जावेद इकबाल टाइप लोगों का तो सीन ऑफ है यार, 100 बच्चे मार दिए, अब वापस घर कहाँ रखेंगे उसको यार?
नहीं अरे भाई उनको तो आप, वो तो यही होना था कि भाई उनको जाना ही था। और दूसरी बात ये और ये जो कब्र से बंदे निकाल के खाने वाली बात है, ये बहुत, आपको पता है ना इस्लाम के अंदर मुर्दे की और कब्र की बहुत हुर्मत है। ये एक हम्म मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर हक है कि वो जब कहते हैं ना, जब कोई बंदा इस दुनिया से चला जाए तो ना आप उसकी गीबत करें, ना एक ऑनर है जो हमें करना चाहिए। हम्म तो ये बहुत बुरी बात है कि हम अपने किसी प्यारे को दफन करके जाएं, क्योंकि मेरी अम्मी की भी कब्र है अभी ये सामने मलिर वाले कब्रिस्तान में। तो एक बार किसी ने उनका कतबा चोरी कर लिया था। जो हम लोग पिंडी में होते थे, तो यहाँ पे कोई होता नहीं था, तो किसी ने उनकी कब्र का कतबा निकाल लिया। मेरे कजन ने मुझे बताया, हम लोग यहाँ आए, तो यार बहुत बुरा फील होता है, पर्सनली बहुत बुरा फील होता है कि आप किसी प्यारे की कब्र को या कोई उस चीज को कोई बंदा हर्ट करे। आपको बहुत गुस्सा आता है, मैं तो समझता हूँ। और कहाँ कोई बंदा मुर्दा निकाल के उसको पका के खा रहा है, मतलब बहुत वियर्ड है यार ये। अरे भाई बहुत ही ऑफ सीन है यार। अल्लाह सबको हाँ मतलब महफूज रखे यार इन चीजों से। भाई ये वीडियो है, मैं देख रही, ये 18+ वीडियो है। आपको यूट्यूब देखने ही देगा अगर आप 18 साल से छोटे होगे, ठीक है। इसमें वही सीन है जो भी था वो उंगली वाला। एक आंटी ने भी अपने हस्बैंड का कोरमा बना दिया था, अली भाई ये भी तो एक सीन था। ये तो रिलेशनशिप इश्यूज लग रहे हैं। नहीं अली भाई कोरमा बना दिया था, ये थोड़ा सा ऑफ सीन है यार ये। तो निदा ये कहाँ हुआ था, कुछ बताओ ना, कुछ डिटेल्स दो यार, मतलब ये पाकिस्तान में हुआ, बाहर हुआ? और आंटी ने कोरमा कैसे बनाया, मतलब कढ़ाई क्यों नहीं बनाई? शान मसाला वसाला, हाँ जिंगर उसमें शान की यार, बड़ी थी। अच्छा हमारे अब्बा के एक दोस्त थे जो कि एयरफोर्स के एसएसजी में थे। और ना नांगा पर्वत है पाकिस्तान की, जो बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और वो पूरी ना इंक्लिनेशन पे है, मतलब बिल्कुल यूं स्ट्रेट है उसकी, तो यानी कि आपको ना उसके ऊपर यूं करके चढ़ना पड़ता है। केटू तो फिर थोड़ी सी यूं है कि आप यूं जा सकते हैं, तो बहुत टफ है। और आपको पता है हमारी एसएसजी का, कि वो तो काम ही सारे ऐसे करती है। तो वो अंकल जो थे, वो एक पूरा एक एयरफोर्स के बॉयज थे, वो लोग वहां गए। वहां पे कोई वो लैंड स्लाइडिंग हो गई, उनको कहीं बंद होना पड़ गया। अभी मैंने जब मैं एक बंदे ने जिंगर डिलीवर करवाया, तो उस इंसान की उंगली निकली। अबे भाई क्या हो रहा है यार, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है कि अब जिंगर में से उंगलियां निकल ली हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री हुआ था एरिया। कराची में, कोलमे वाला सीन। अली भाई इनको खबर है। पता है इनको यार, मीरा मीरा बाजी को पता है। डोंट डोंट फॉरगेट टू ऐड फॉरगेट। सरदारी। क्या मतलब, कौन सरदारी भाई है, कोई सीन है सरदारी का? कोई वो बेनजीर खाया तो नहीं क्या सीन है भाई। वो अपनी बेगम को खा गए, वो खा गए अपनी बेगम को, बट उन्हें लिटरली पका के नहीं खाया। हाँ वो खा गए। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। नहीं यार मतलब। बहरहाल मैं उस अंकल का किस्सा बताया था गौरी भाई, तो वो हाँ अंदर अली वहां भाई। कहीं फंस गए। तो वहां पे भी ये हुआ था कि वो डेड बॉडीज ही खानी पड़ी थी। अली अली भाई डेड बॉडीज का तो मुझे नहीं पता यार, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि इस्लाम में सुअर ना हराम है, लेकिन किसी कंडीशन पे शायद। बिल्कुल, 3 दिन बाद। मतलब कुछ कोई कंडीशन है जिसपे आप एक तो बिल्कुल झूठ भी बोल सकते हो, ठीक है। बिल्कुल ऐसा आप है। आप सुअर भी खा सकते हो, हाँ, ठीक है। और पानी ना हो तो आप मट्टी से वजू कर, मतलब ये सब सुना है, लेकिन इंसानी गोश्त का क्या सीन है अली भाई ये। नहीं यार ये है सीन, टफ सर्कमस्टांसिस के अंदर अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि हम दोनों अकेले हैं, आप मुझे मार दो, मैं आपको मार दूं, फिर आपको पका के खा लूं। मतलब ये तो बहुत ऑफ सीन हो जाएगा ना यार। मगर अगर ऐसा हो जाए कि हम डेजर्ट के अंदर हैं और आप मर गए, तो ये है कि यार मैं, अगर मुझे कोई भूख भूख लगे बहुत ज्यादा, तो ये है कि मैं आपका एक टांग वांग मतलब खा लूंगा। मतलब क्या है, मजबूरी है यार मेरी, सॉरी सॉरी, बट मुझे करना पड़ेगा। ये भाई तुम आप ये रहो कर यार। लेना, खा लेना। मेरे ख्याल में मेरे आपका बाजू बहुत, में थोड़ा गोश्त मिलेगा तुम्हें। आपका जीतना बहुत, आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है अली भाई। बंदा विलिंगली कोई अपना बात नहीं। गोश्त दे दे फिर सही है। हाँ बेटा, अगर कोई आपको अपने कोई थाई का गोश्त लेके आ रहा है तो आप उससे रख लें, ये मसला बिल्कुल सही है। मैं तो और अली कोई भाई डर ऐसा? के रख लूंगा। क्या? अगर कोई आया है एक हाथ के बगैर, इस हाथ में मतलब दूसरा हाथ पकड़ के कि यार उसामा ये रख हाँ लो, मैं चुप करके रख लूंगा, मैं उससे सवाल नहीं पूछूंगा कि बिल्कुल, भाई ऐसे बन वो बहस का ये टाइम नहीं है, वो बहस का टाइम ऐसा नहीं है। टाइम नहीं है।
क्या को बोला यार ये हाथ रख लो मेरा, तो मैं रख लूंगा। मैंने बोला ठीक है अब आप जाओ। मैं रख लूंगा आपका हाथ, आप जाओ। ये है। अली भाई एक मूवी है इन द हार्ट ऑफ द सी, ठीक है, हम्म। अपनी थॉर की है, वो क्रिस हेम्सवर्थ की है। हाँ। उसमें वो समंदर में होते हैं, बहुत बड़ी एक मछली है, वेल है, उसका नाम है मोबी डिक। एक बहुत ही क्या बड़ी क्या? एक वेल होती थी जिसने, मोबी 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 डिक। मोबी टिक। सही है। तो ये लेजेंड है कि यार एक ऐसी, जो ये इनका तेल नहीं निकालते थे वेल्स का, जो उनके सुराख हाँ होता है उसके अंदर जाके उनको मार के उनका तेल निकलता था। तो जो ये बेटा, हंटर्स वो थे तेल नहीं इंग्लैंड के, होता, जब वो मैं आपको क्लियर कर दूं, वो तेल तेल नहीं होते। पता है कौन सा तेल है वो? कौन सा तेल है? वो मेल मछली का स्पर्म होता है वो बेसिकली, जिसके ऊपर ये सारी कहानी चल रही है, उसको तेल कह रहे हैं आप। स्पर्म वेल होगी फिर वो, जाहिर सी बात है। हाँ हाँ, स्पर्म था उसका। तो उससे दवाई बनती है। हाँ, तो वो जो हंटर्स थे वो जाते थे शिकार करने। तो एक ऐसी थी जो कि कम से कम पता नहीं कितने 200 या 300 साल पुरानी वेल थी, एक तो बहुत ही बड़ी थी, उसका नाम मोबी डिक रख दिया था, ठीक है। उसने सारे हंटर्स की ऐसी तैसी कर दी थी कि भाई किनकी किनकी आप, किनकी? हंटर्स जो होते थे, ये जो हाँ हाँ। तेल तेल लेने जाते थे, तो उनको उसने एक भी कश्ती नहीं थी जिस जो उस वेल ने छोड़ी ना। उसने जो Shit. है हर किसी की अनशन कर दी थी। उसमें जो सर्वाइवर्स बचे थे छोटी सी कश्ती में, ठीक है, वो जो मूवी में दिखाया है, जो असली वो एक सच्ची कहानी पे बेस्ड है मूवी। तो उसमें जो हाँ। सर्वाइवर्स बचे थे, चार पांच जो लोग थे, उन्होंने फिर ये सीन किया था कि भाई अब जो मरा ना भूख से, हम्म, उसको फिर हम खाएंगे। यही होता है। ठीक है, तो ये सीन था, ये वो मूवी थी। ठीक है, आप जरूर देखना, आप देखो कितनी बड़ी वेल थी वो। दुम तो बहुत बड़ी लग रही है इसकी। आप पोस्टर देखो ना उसकी आंख। आँख, ये आँख, अच्छी आँख है उसकी। और शेट। तो ये ये थे फिर क्या मतलब, बच गई उसने, मतलब रहती रही, उसके बाद क्या हुआ इस मछली का? इसको मारा नहीं था, मारी नहीं गई ना, इसने तो सबकी वो कर दी है, हीरो है इस मूवी में। इसने वाट लगा दी सबकी। हाँ, और इसमें इसमें आप इस मूवी में आपको शेल्बी भी दिखेंगे, इसमें आपको स्पाइडरमैन भी दिखेंगे, इसमें थॉर भी है, इसमें सब है, सबकी इसने ऐसी तैसी कर दी। और शेट, यानी कि कास्ट पूरी थी। कास्ट पूरी थी, इसमें शेल्बी के भाई भी हैं जो हैं उनके बड़े भाई जो आर्थर। होते हैं। तो शेल्बी भी है, इसमें थॉमस शेल्बी भी है। थॉमस शेल्बी। यार कब आ रहा है पीकी ब्लाइंडर्स, कब आ रहा है? उसका रिव्यू करूंगा मैं। अली भाई आप जरूर करना, कमेंट्स पढ़ लें। अली भाई, एक अली ही भाई स्टोरी ये जिसमें किलर ह्यूमन बॉडी को परफ्यूम, यस 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 यस। तो ये किस टाइप का सीरियल सीरियल किलर होगा यार? मैंने कोई डिग्री थोड़ी ली हुई है मतलब। सीरियल खुशबू वाला, खुशबू वाला सीरियल किलर। परफ्यूम अच्छा देखी है अली भाई, तुमने? परफ्यूम अली भाई मैंने देखी नहीं, अली भाई उसको की गंदी मूवियां हैं यार अली भाई ये। वैसे हाँ, तुम सही कह रहे हो। उसके लिए एक बड़ा, एक खास माइंड चाहिए, एक बड़ी खास स्टेट चाहिए, कुछ चीजें जब कंडीशन सब पूरी हो जाएं, आप तब देखें वो बैठ के मूवी। बिल्कुल अली भाई। अली भाई मेरे ख्याल से काफी बातें हो गई हैं, बहुत ज्यादा हो गए, टू मच हो गए। बात हो गई हैं, और इसके बाद कमेंट्स में लोगों ने लिंक दिए हुए। आई होप ये साफ सुथरे लिंक हों, एजुकेशनल लिंक्स हों, कुछ जीआईएफ गंदी सी ना खोले इसको खोलने के बाद। ये रहा वीडियो का हाँ। लिंक, फिंगर में से उंगली निकली। ये जो मीरा यूसुफ नहीं है अली भाई, इनके पास स्टॉक है। अच्छा ये रहे, अरे हाँ यार, जिसमें तो अली से भाई जो उनको, ये हम जाके मैं दे देंगे। वही खोलो उसको जरा एक मिनट। यार ये अली भाई इस वक्त यहाँ से नहीं खुल सकती, क्योंकि इसमें लिंक, मैंने पूरा सिस्टम जो आया है उसमें खुल नहीं रही लिंक। सही है सही है सही है, कोई बात नहीं, हम बाद में तो फिर हम चेक कर जाके लेंगे। देखते हैं, हाँ, बाद में चेक हाँ। करते हैं। और अब हम जुम्मे को मिलेंगे आपके साथ दज्जाल के टॉपिक पे। दज्जाल के अली टॉपिक के भाई, ऊपर दज्जू पे अली बात भाई होगी। कमांड करेंगे इस टॉपिक को, हम अली भाई की बातें सुनेंगे। अली भाई क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम सोचेंगे समझेंगे, सवाल पूछेंगे हम अली भाई से, और देखते हैं कि बात क्या कहाँ से कहाँ पहुंचती है। हाँ। मगर गौरी, एक एक इनको भी जो टास्क दिया जाए ना, हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको भी यार, तुमने बात की थी कि भाई, यानी कि जो वो लोग गोश्त खा रहे थे इंसानी, कोई कानून नहीं है। हम्म। कोई कानून नहीं है ऐसे, यानी कि कई जुर्म होंगे जिनके ऊपर भी कानून बना ही नहीं है। आपकी हाँ क्रिएटिविटी के ऊपर है। हाँ,
कि आप कुछ ऐसा नया यूनिक करके लेके आओ कि उसके ऊपर लॉ ना मिले, मगर वो जुर्म भी हो। लेकिन जो बुरी चीज करो जिसपे आपकी सजा हाँ, पता नहीं हो कि यार वो बुक करें क्या इसका यार। अब क्या करें, इस बंदे का क्या करें? ये किसी की, अगर किसी के पास कोई ऐसा कोई एक पापी अ, दिमाग है, तो भाई वो प्लीज कुछ शेयर करे यार। उसके ऊपर पे हम लोग कोई बकचोदी बनाएंगे और उसके ऊपर बात होगी फिर। तो गौरी में कितने लोग सुन रहे हैं बाय द वे? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अली भाई ये अभी हम थोड़ी देर पहले हम 40 पे थे, और अब मेरे ख्याल से जो हमने बातें शुरू की हैं कि हाँ भाई बहुत बातें हो गई ये सब हुए, तो उसके बाद ये ऑलमोस्ट 20 पे आ गए। बस मेरे ख्याल से हमारे भी चलने का टाइम आ गया गौरी। ठीक है अली भाई, फिर हम निकलते हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई, आप आज ज्वाइन किया, आपने हमें जावेद के बारे में बताया। इस पे हम जिनको नहीं पता वो देखेंगे पढ़ेंगे भाई, वो कौन से कंटेनर थे इस एसिड वाले, क्या सीन था इसका। हाँ, ठीक है, करते हैं बात अली भाई इन सब चीजों पे, और फिर मैं आपको फ्राइडे को मिलता हूँ, ठीक है। मिलते हैं गौरी, मजा आया बात करके। चलेंगे। सेट है। सी यू ऑन सेट। फ्राइडे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।